बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। 1942 में रोजगार के लिए मैं दिल्ली गया था। उस जमाने में हमारे इलाके में मुसलमानों के लिए रोजगार के हालात इंतहाई बुरे थे। मैं जब जवान हुआ तो मेरे वालिद साहिब ने मुझसे कहा, अपने मामू के पास दिल्ली चले जाओ, वहाँ तुम्हें किसी मुनासिब रोजगार से लगा देंगे। मैंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। एक तो मैं कोड़ा अनपढ़ था और दूसरा मुझे कोई हुनर भी नहीं आता था। मैं अल्लाह के आसरे रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से चलने वाली एक ट्रेन फर्नेल मेल में सवार होके अगली सुबह दिल्ली शहर पहुंच गया। मेरे मामू कलीम अब्बास दिल्ली शहर के मोहल्ला फराशाना में एक छोटी सी कोठरी में अपने एक दोस्त के साथ रहा करते थे। वो दिल्ली में राज मिस्त्री का काम किया करते। उन्होंने मुझे अपने साथ मजदूरी के काम में लगाया। मामू एक हिंदू ठेकेदार मलोत राय के पास मुलाजिम थे। उन्होंने सिफारिश करके मुझे भी मलोत राय के पास रखवाया। मेरी तनख्वाह उस जमाने में 80 रुपए तय हो गई, जो कि इस जमाने के लिहाज से बड़ी अच्छी थी। एक दिन मलोत राय ने मामू से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं गुलजार को अपने साथ अलीगढ़ ले जाऊं। वहाँ मैंने एक जीन मंदिर की सफाई और मुरम्मत का काम पकड़ा है, इसे 180 रुपए तनख्वाह दे दूंगा। मामू मान गए। उसकी कई वजूहात थी। पहली तो ये कि मेरी तनख्वाह में एकदम 40 रुपए का इजाफा था। दूसरा ये कि मैं मामू के साथ जिस छोटी कोठरी में रह रहा था, इसमें मेरे लायक सोने के लिए मुनासिब जगह न थी। मामू के दोस्त जिनके साथ वो रह रहे थे, वो अक्सर मेरी आमद पे चिड़चिड़ किया करते। मामू ने मुझसे कहा, अब मैंने तुम्हारी माकूल नौकरी लगवा दी है, इससे आगे के मामलात तुम खुद संभालो। लेकिन मैं यहाँ तुम्हें बतलाना चाहता हूँ कि इन हालात में तुम्हें मलोत राय की ये बात माननी चाहिए और तुम्हें 120 रुपए की नौकरी को ठुकराना नहीं चाहिए। मेरी मानो तो मसलहतन इस बात को मान लो। मामू की बात इस लिहाज से बेहतर थी कि मेरे इस्तेहा जाने से उनका दोस्त जहाँ उन्होंने रिहाइश इख्तियार की थी, उसकी चिचराहट से जान छूट रही थी। और दूसरी सच्ची बात यह है कि उस जमाने में 120 रुपए तनख्वाह की नौकरी किस मुसलमान को मिलती थी। और सबसे बढ़कर ये कि मैं दोबारा मरीबी कैसे जाता, वहाँ मुझे इन हालात में क्या रोजगार मिलता। बिलाहिर बड़ी सोच विचार के बाद मैंने मलोत राय की उस नई तर्ज की नौकरी को पेशकश कबूल कर लिया। मलोत राय ने मेरे साथ एक और मजदूर लड़का दिया। उसका नाम रमेश था। वो कच्ची उम्र का लड़का था। मलोत राय ने मुझसे कहा, तुम उम्र में इससे बड़े हो, लिहाजा तुम बड़े भाई की तरह इसका ख्याल रखना, इसके साथ साथ रहना। तुम दोनों अलीगढ़ जा रहे हो, वहाँ मंदिर में एक चौकीदार मिलेगा। वो बेअक्वक चौकीदार भी है और बावर्ची भी। उसे मैंने तुम्हारे बारे में बतलाया और तुम्हारे खाने पीने का खर्च उसके पास भेज दिया है। वहाँ रिहाइश का बंदोबस्त भी है। रेलगाड़ी के सफर में रमेश ने मुझसे अपने बारे में बताया। उसका ताल्लुक राजनपुर से है और वो भी अपने खानदानी गुर्बत की वजह से मेहनत मजदूरी के लिए आया है। वो तीनों बहनों और माँ का वाहिद सहारा है, जबकि उसका बूढ़ा बाप मजदूरी की जिंदगी गुजार रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है, सुबह सुबह अलीगढ़ स्टेशन पे हमारी रेलगाड़ी पहुंची थी। स्टेशन से बाहर हमने तांगे साइकिल रिक्शे वाले से कहा, हमें शामनगर गांव में जैन मंदिर जाना है। तो उन्होंने वहां जाने से इनकार किया, क्योंकि वो यहाँ से 10 मील दूर इंसानों से आरी वीराने में है और वहाँ कोई सवारी नहीं जाती। ये हमारे लिए एक नई नाहक परेशानी खड़ी हो गई। हम दोनों ने स्टेशन पे खड़े लातादार साइकिल रिक्शा और तांगे वालों के आगे हाथ जोड़े, भगवान और खुदा के वास्ते दिए, हमें शामनगर किसी तरह पहुँचा दो, मगर सभी ने इनकार किया। वहाँ मौजूद एक तांगे वाले की हम दोनों ने जब बहुत मिन्नतें की तो उसने कहा, मैं शाम नगर से 3 मील दूर तुम्हें उतार दूंगा, इसके 2 रुपए लूंगा। 2 रुपए का सुनकर हमारे सर चकरा गए। उस जमाने में 1 रुपए का 9 किलो आटा मिल जाता था। मैंने रमेश से कहा, मजबूरी है, इसे बड़ी मुश्किल से मनाया है, अगर ये न माना तो कोई भी नहीं मानेगा, लिहाजा 2 रुपए देकर हमें शामनगर चलना चाहिए। वो मान गया। हम दोनों तांगे के पीछे बैठे। कोचवान ने खुद ही खामोशी का सकूत तोड़ा, आप बड़ी अजीब पुरअसरार जगह जा रहे हैं, हैरियत तो है? पुरअसरार, अजीब? मैंने उससे पूछा तो उसने जवाब में कहा, हाँ जी, शामनगर दर हकीकत एक कदीम खंडरात में मुश्तमिल एक ऐसा इलाका है जो सदियों पहले जैन मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों का इबादत खाना था।
लेकिन वक्त के मद्देनजर ने उसे वीरान कर दिया है। अब तो वहाँ सिर्फ माजी की चंद निशानियां रह गई हैं, जिनमें कदीम टूटा फूटा मंदिर है। जिसका तुम जिक्र कर रहे हो उसे तो यहाँ के लोग चीन मंदिर नहीं बल्कि जिन मंदिर कहते हैं। ये सुन के रमेश बोला, चचा आप तो खामखा हमें डरा रहे हैं। इस पे उसने तांगे से पीछे मुड़ के एक लम्हे के लिए देखा और तंजिया हंसी के बाद अपना मुंह आगे की तरफ कर दिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। काफी देर तांगा चलता रहा। कोचवान ने हमारी मतलूबा मंजिल से 3 मील दूर उतारा और बोला, बिल्कुल सीधे चले जाओ, जिन मंदिर तक पहुंच जाओगे। सड़क बिल्कुल टूटी फूटी खड्डों से भरी, उसके इर्द गिर्द के खूर सूखे, नीम सूखे, लंबी लंबी झाड़ियां और दरख्तों के झंड मौजूद थे। वहाँ अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। हमने उन दरख्तों में बड़ी अजीब चीज महसूस की कि कुर्बो जवार में किसी किस्म का कोई परिंदा मौजूद नहीं था। गोया सारा मंजर खामोशी से सहमा पड़ा था। हम उस वीरान वहशत अंगेज माहौल में तेज से चलते जा रहे थे। शुक्र है कि हम दो थे, हमें से कोई अकेला होता तो यकीनन उसका इस वहशतनाक माहौल में चलना मुहाल होता। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं यहीं से दिल्ली भाग जाऊं, मैंने रमेश से कहा। रमेश ने बड़े हौसले और इत्मीनान से जवाब दिया, भाई गुलजार हम मर्द हैं, ये माहौल हमें डरा धमका नहीं सकता। हौसला रखो, देखो सामने खंडर के सरात नजर आ रहे हैं, तेज तेज कदम बढ़ाओ। हम चलते चलते थक गए। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि हम जितना उस सड़क पे आगे बढ़ रहे थे वो इमारत उतनी ही दूर होती जा रही थी। ये बड़ा कुर्बनाक मरहला था। हम दोनों चलते चलते हौल से बदहाल हो गए। लगता है ये इमारत हमसे अटकेलियां कर रही है। थोड़ी देर के बाद हम उसे टूटे खंडनुमा मंदिर के पास पहुंचे। वहाँ पहली मंजिल में हमारे सामने ये मंजिल था, एक कमरा, दूसरे कमरे के ऊपर चढ़ा हुआ, बाकी आगे पीछे टूटे फूटे छोटे छोटे बड़े बड़े काले पहाड़ी पत्थर, इसके अलावा बेशुमार छोटी बड़ी लकड़ियां बिखरी पड़ी थी। ऊपर वाली मंजिल निचली की निस्बत ज्यादा कमजोर नजर आ रही थी, जबकि उसके आगे पीछे उसकी हदूद की निशानदेही के लिए एक नई तमीर शुदा दीवार बनाई गई थी। मैं और रमेश अभी अपनी आंखें फाड़ के उस बुसीदा इमारत का सरापा देख रहे थे। अचानक हमने देखा कि मंदिर की इमारत के पीछे से एक काला सा शख्स तेजी से हमारी जानिब दौड़ता आया। उसे देख के मैं दहल गया। डरो नहीं, मैं भूत नहीं, मेरा नाम कुल बादशाह है, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। कुल बादशाह ने इंतहाई खुशी के आलम में हमारा वालहाना इस्तकबाल करते हुए कहा, शुक्र है तुम दोनों आए। मैं तो यहाँ अकेला इस जिन मंदिर में कई दिन से अजियत भरी कैद की जिंदगी गुजार रहा हूँ। कैद की जिंदगी? रमेश ने तजस्सुस से पूछा। गुल बादशाह ने कहा, मुझे महकमा आसार कदीमा ने लाहौर जैसी बारोनक शहर से ट्रांसफर करके इस वीराने उजाड़ मंदिर के कनरात में नाहक पटक दिया। शुक्र है अब तुम दोनों आए। कम से कम इस वीराने में इंसानों की न सिर्फ शक्लें नजर आई बल्कि इनसे बात करने का मौका भी मिलेगा। इससे पहले यहाँ कौन चौकीदार था? रमेश ने उससे पूछा। उसने जवाबन दिल दहला देने वाला जवाब दिया कि मुझसे पहले यहाँ एक बुढ़ा चौकीदार बड़े पुरअसरार तरीके से मुर्दा पाया गया। वो कैसे? गुल बादशाह ने कहा, उसके बारे में ज्यादा कोई तफसील नहीं पता। वो मरा तो उसकी जगह मुझे यहाँ ट्रांसफर किया गया। मुलोत राय ने तुम्हें किस काम के लिए भेजा है? गुल बादशाह ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले यहाँ महकमा आसार कदीमा का एक ऑफिसर और मुलोत राय दोनों इकट्ठे आए थे। उन्होंने मुझे खाने पीने यानी चाय, सूखे दूध, बिस्किट, दालें, चावल, सूखा गोश्त, मसाले जात की भारी मिकदार दी है और इसके अलावा 200 रुपए अलहदा खर्च के लिए दिए थे। उन्होंने मुझे हिदायत की है कि मैं 2 मजदूर बेच रहा हूँ। तुमने उन दोनों से इस मंदिर के शहर में पड़े पहाड़ी पत्थरों, लकड़ी और दीगर गंदगी को पहले शहर से उठवाना है और फिर ऊपरी कमरे को खोल के उसकी सफाई करवानी है। और साथ ये भी कहा कि वो कल मुआयने के लिए दोबारा आएंगे। गुल बादशाह ये बातें करते करते हम दोनों को पहले चौकीदारी की घर से बनाए गए एक आरजी कमरे में ले गया। वहाँ एक तरफ खाने पीने का वाफर मिकदार में सामान इंतहाई तरतीब से रखा हुआ था, जबकि दरमियान में एक छोटा सा बावर्ची खाना बना था और एक जानिब 2 बड़े गोल मैले कुचैले तकिए मौजूद थे। रफ़े हाजत और नहाने धोने का एक क्या एहतमाम है? मैंने उससे पूछा। उसने कहा, रफ़े हाजत के लिए जहाँ मर्जी बैठ जाओ, जबकि नहाने धोने के लिए भी कोई ऐसा खास इंतजाम नहीं। रहा पानी तो वो मैं उस सड़क के पार से पानी के एक छोटे से जोहर से लाता हूँ, जहाँ गालबन बारिश का पानी खड़ा रहता है और गुदला जरूर है, लेकिन इससे सिर्फ नहाया जा सकता है। पीने के पानी का क्या बंदोबस्त है? इसका भी कोई खास इंतजाम नहीं। इसका हल मैंने ये किया कि मैं इस जोहर से पानी लाता हूँ, उसे पहले एक बारी कपड़े में छान के फिर उसे उबालता हूँ, फिर ठंडा करके उसे हस्बे जरूरत पीता रहता हूँ। ये तो मुलोत राय ने हमारे साथ धोखा किया। उसने तो हमें इसके बारे में खुलकर नहीं बताया और ना इन मसाइल का मुझे बाद में महकमा आसार कदीमा वालों ने भी सही तरीके से नहीं बताया। कल मुलोत राय के आने का वादा है, वो आएंगे तो मैं इनसे कहूँगा कि मैं इन हालात में हरगिज़ काम नहीं करूँगा।
चाहे मेरी नौकरी चली जाए। कुल बादशाह ने इंतहाई गुस्से से कहा, हम भी कल उनसे मिलके इस पुरअसरार वीरान आदमबाजार मंदिर से चले जाएंगे। मैंने और रमेश ने मुश्तरका तौर पे कहा, हम पहले दिन रात गए तक चौकीदार के कमरे में रह के दिल खोल के आपस में अपना धड़कड़ा सुनाते रहे। यहाँ इस बात का इकरार करना जरूरी है कि मलोत राय ने हम मजदूरों और चौकीदार के खाने पीने के लिए वाफिर मिकदार में कीमती ताज़ा अशिया भेजी थी, जो कि हमारी नस्लों ने भी नहीं खाई थी। वो खिदमत तो कर रहा था, हालांकि इस जमाने में गरीब मिस्त्री मजदूरों को कौन खाना पानी देता था। वो हमारी औकात से ज्यादा खाना पानी दे रहा था। रात को हमने खूब अच्छा खाना खाया और गद्दे पे लेटकर बातें करते रहे और फिर सो गए। एक पुरानी मोटर गाड़ी की आवाज हम सोते हुए कानों पे टकराई। लगता है मलोत राय साहिब आ गए हैं, चौकीदार ने चौंक के कहा। हम दोनों चौकीदार के पीछे मलोत राय की जानिब गए। वो गाड़ी से उतर चुके थे। उनके साथ 2 महकमा आसार कदीमा के बड़े अफसरान बाला भी थे। उनमें से गोरा था। चौकीदार ने मुझे कोहनी मारते हुए कहा, ये डायरेक्टर जनरल साहिब हैं, इनका नाम मिस्टर पालने है, इनके सामने जरा अदब से रहना। ये तेरा ऑफिसर है, हमारा नहीं। हाँ भाई, कुल बादशाह काम शुरू हुआ कि नहीं? रमेश जो पहले ही तपा हुआ था वो झट से बोला, ठेकेदार साहिब आपने हमारे साथ धोखा किया। कैसा धोखा? वो कस्याना होके बोला, धोखा ये कि आपने हमें दिल्ली में ये नहीं बताया था कि शाम नगर में इस जैन मंदिर में पानी, बिजली या दीगर जरूरियात की सहूलत मौजूद नहीं और ये इलाका अलीगढ़ से दूर दराज बिल्कुल अलग थलग वीराने में है। मलोत राय ने रमेश के सख्त लहजे का जवाब इंतहाई मुलायम अंदाज में ये दिया, मैंने तुम्हारे साथ क्या धोखा किया? एक तो मैंने तुम्हें डबल तनख्वाह पे मुलाजिम रखा, दूसरा मैं तुम्हें यहाँ वीराने में हर सहूलत फराहम कर रहा हूँ जो शायद इस दौर में कोई मालिक अपने नौकरों को नहीं देता। उसने फिर उसे कहा, मैं क्या तुम्हारा पाबंद हूँ जो तुम्हें हर बात बताऊं? घोड़े बड़े ऑफिसर मिस्टर पाले ने कुल बादशाह को कहा, तुम्हारी कच्ची नौकरी पक्की कर देगा और तुम्हारी तनख्वाह अब अच्छी हो जाएगी। तुम बस दिल लगा के अपनी निगरानी में इस मंदिर की सफाई करवा दो। कुल बादशाह ने अपना अंदाज बदल के अपने रवैये में नरमी पैदा की, जिसे मैंने और रमेश ने हैरत से देखा। तो मेरे भाइयों की तरह हो, मैं तुम्हारी सहूलियात मुराद में मजीद इजाफा करता हूँ, बल्कि इस वक्त तुम्हारी तनख्वाह में मजीद 20 रुपए का इजाफा करता हूँ। ठेकेदार मलोत राय ने हमारे गुस्से पे लालच का मरहम रख दिया। और मजीद क्या क्या सहूलतें देंगे? रमेश ने लालची अंदाज में पूछा। मुझे एहसास है तुम लोग यहाँ इस वीराने में अकेले हो, इसलिए मैं तुम्हारे सैर सपाटे के लिए 2 नई साइकिलें बेच देता हूँ ताकि तुम लोग फारिग वक्त में इस वीराने में निकल के तफरी वगैरह कर सको, और एक बड़ा रेडियो भी बेच दूंगा जो इस तन्हाई में तुम्हारा दिल बहलाएगा। मलोत राय ने रमेश को अपने पास प्यार से बुला के कहा, मैं तुम्हें 4-5 दिन के बाद वापस दिल्ली बुला लूंगा, तुम जरा जज्बाती इंसान हो। मिस्टर पालने ने अपनी जेब से 60 रुपए निकाले और 20-20 रुपए हम तीनों को देते हुए बोला, घबराओ नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी दिलजोई के लिए हर दूसरे रोज आता रहूंगा। मलोत राय और पालने ने हम तीनों का गुस्सा और जुबानें बंद करने के लिए चिकनी चुपड़ी तसलियों, नोटों और मुराद के ऐलानात से कर दी थी। मलोत राय ने बड़ी सफाई से हमारा जहन दोबारा काम करने की तरफ माइल कर दिया। गोरे ऑफिसर ने जैन मंदिर की ऊपरी मंजिल की चाबी चौकीदार कुल बादशाह की हथेली पे रखते हुए कहा, हमारे साथ इस मंदिर की ऊपरी मंजिल पे चलो, जरा वहाँ देखे सफाई का कितना काम है। वो कमरा 4 साल से खुला नहीं। जी, मंदिर की ऊपरी मंजिल पे जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई गई थी। उन सीढ़ियों की चौड़ाई बहुत कम थी, उन पे बड़े कदम जमा के रखने पड़ रहे थे। मिस्टर पाल ने, जो बजाते खुद माहिर असारे कदीमा था, उसने बताया कि इसकी तहकीक के मुताबिक ये मंदिर 11 सदियां पुराना है और जब ये बनाया गया था तो ये बड़ी शानदार वसी इमारत पे मुश्तमिल था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी इमारत गिर गई। ये सिर्फ ऊपर नीचे शिकस्ता 2 मंजिला बच गया है। सीढ़ियों के साथ दीवार में बड़ी मोटी रस्सी बांधी हुई थी ताकि कोई घिरे नहीं। चौकीदार कुल बादशाह आगे था, जबकि उसके पीछे हम सारे थे। हम बड़ी मुश्किल से इन सीढ़ियों को अबूर करके ऊपरी मंजिल के आखिरी दरवाजे पे पहुंचे। गुल बादशाह ने चाबी को 2-4 दफा उस आखिरी दरवाजे पे लगे बड़े कदीमी ताले में पेवस किया। वो शायद जंग आलू थी, वो बहरहाल खुल गया। उसके बाद मलोत राय ने हमें कहा कि तुम तीनों इस दरवाजे के नीचे जमी मिट्टी को खुरचो। हमने मिट्टी को खुरचा। उसके बाद मजीद कभी जोर लगाने के बाद दरवाजे को पीछे की जानिब धक्का दिया। वो चुचराहट की आवाज के साथ खुलना शुरू हुआ। दरवाजे के खुलते ही हमारी नजर के सामने एक कदीम शिकस्ता हॉल था, जिसमें जाबजा दबीस मिट्टी की तह जमी हुई थी। बड़े बड़े लकड़ियों के तख्ते और बेशुमार कबाड़ वाली चीजें बिखरी हुई थी। ये हॉल काफी बड़ा था और फिलहाल अंदर घिसने की हालत नहीं थी।
हॉल के अंदर 6-7 फुट लंबे बुत नजर आ रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि छोटे बुत की पुष्ट नजर आ रही थी, उसका मुंह दीवार की जानिब था, जबकि बड़े बुत का मुंह तिरछा लेकिन आगे की जानिब था। मिस्टर पालने ने मल्होत्रा से हमसे जरा हटके कुछ मशवरा किया। थोड़ी देर के बाद मल्होत्रा ने हम तीनों से कहा कि तुम दोनों यानी मैं और रमेश कुल बादशाह के कहने के मुताबिक काम करेंगे और कुल बादशाह भी चौकीदारी के साथ साथ हमारी मदद करेगा। नेस उसने मुझे मुखातिब करके कहा, तुम दोनों इस हॉल की सफाई करो, जबकि कुल बादशाह नीचे सहन की सफाई करेगा। मिस्टर पालने ने मल्होत्रा से पूछा, ये तुम काम कब तक करवाओगे? उसने जवाब दिया, मंदिर के सहन और हॉल में पड़े मुकम्मल मलबे की सफाई तकरीबन 15 दिन में हो जाएगी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, सर हम दिन रात लगा के इस मंदिर को चमका देंगे। दरअसल मैं दिली तौर पे इस अजाब से जल्दी जल्दी जान छुड़ाना चाहता था। यकीनन रमेश और गुल बादशाह भी यही चाहते होंगे जो मैं चाहता हूँ। माहौल खुशगवार और अच्छा सा हो गया था। यार खौफ का ताल्लुक इंसानी नफ्सियात से है, ये जिन भूत वगैरह सिर्फ किताबी तस्वर है। उसने हमारे ज़हनों पे तारीख खौफ के शहर को निकालने के लिए वहाँ लातादाद बातें की थी। दौरान गुफ्तगू उसने बताया कि यार इस जैन मंदिर को दरअसल झैली महकमे के हवाले करना है, इसके लिए इसकी सफाई करवाई जा रही है और वैसे भी इस मंदिर की सफाई का ठेका लेकर पछता रहा हूँ। काम शुरू हुआ। मैं और रमेश इस हॉल के दरवाजे के सामने पड़ी मट्टी को और दीगर चीजों को हटाना शुरू कर दिया था। मट्टी आसानी से उठाई, लेकिन तख्ते इंतहाई वजनी थे। उन्हें उठाने के लिए नीचे जहन में काम करते कुल बादशाह को आवाज देकर बुलाया गया। हम तीनों ने आधा घंटा अपना भरपूर जोर लगा के उन्हें घसीट के निचली मंजिल पे बामुश्किल उतारा। हमारे अंदाजे के मुताबिक हर एक टुकड़े का वजन तकरीबन 2 मन जरूर होगा। कुछ समझ नहीं आता था कि इतने मोटे लकड़ी के तख्तों को इस मंदिर में लाने का क्या मकसद। ऊपरी कमरे से नीचे आती सीढ़ियां बजाते खुद इंतहाई कमजोर थी और हमारे लिए जो मोटी रस्सी पकड़ने के लिए थी वो भी बड़ी खस्ता हाली का शिकार थी। अगर दौराने पकड़ाई वो टूट जाती तो यकीनन पकड़ने वाला मुंह के बल गिर के मर भी सकता था। मल्होत्रा ने जब ये सूरत-ए-हाल देखी तो खुद ही उसने एहसास करते हुए कहा, ये 3 बंदों का काम नहीं बल्कि इसके लिए मजीद बंदे और दरकार हैं। कल सुबह 2 बंदे और भेजूंगा, इससे न सिर्फ तुम्हारा मजीद दिल बहल जाएगा, काम भी जल्दी हो जाएगा। जबकि मल्होत्रा वहाँ से हमारे साथ खड़ा रहा। कुल बादशाह दोपहर का खाना खाने के बाद ये कह के चला गया कि दोपहर का वक्त होते ही मल्होत्रा अफसरान के साथ चला गया और ये बोल गया कि कल 2 मजदूर और जरूर सामान मिल जाएगा और मैं परसों आऊंगा। तुम दिल लगा के अपना काम करो, मैं फिर तुम्हारी बड़ी शानदार दावत करूंगा। मैं और रमेश बिला खौफ ऊपरी मंजिल की सफाई करने लगे। वहाँ कोई गैर मामूली बात महसूस नहीं हो रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। दूसरी सुबह एक छोटे ट्रक में बैठ के 2 मजदूर आए। उनके साथ 2 साइकिलें, खाने पीने का सामान, 2 बांस की लंबी लंबी सीढ़ियां और नई लंबी लंबी रस्सियां थी। ट्रक वाले ने ये सारा सामान और दोनों मजदूरों को उतारा और चला गया। उन दोनों मजदूरों में से एक बुढ़ा था जबकि दूसरा उधेर उमर। बाद में बुढ़े ने अपना नाम राजिंदर, उधेर उमर ने अपना नाम असवंग बताया। राजिंदर ने ठेकेदार मलूद राय के खातों की लिखी चिट्ठी मेरे नाम की। मैंने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था कि मैं कल सुबह आऊंगा, दोनों के नीचे काम पे लगा दो, जबकि कुल बादशाह को ऊपरी हॉल की सफाई के लिए अपने साथ लगाओ। मैंने 2 साइकिलें तुम्हारी तफरीह और दूर बाजार से जरूरत का सामान खरीदने की गर्ज से बेची हैं। मल्होत्रा ने ये भी लिखा था कि तुम लोग काम के बाद इन साइकिलों का इस्तेमाल करना जब बहुत जरूरत पड़ जाए। उन दोनों मजदूरों के आने से हमें जहनी ढारस महसूस होने लगी, लेकिन ये ढारस भक्ति साबित हुई। हुआ ये कि पहले दिन ही बूढ़े मजदूर राजिंदर के सर पे एक वजनी पत्थर गिरा। वो अच्छे हाथ से जख्मी हुआ। उसके साथ आया हुआ मजदूर असवंग अपनी साइकिल पे बैठकर उसे हॉस्पिटल ले गया। किस हॉस्पिटल में ले गया उसका नाम मालूम नहीं, लेकिन वो जल्दी में ये कहकर गया कि वो इसकी मरहम पट्टी करवा के तकरीबन 2 घंटे के बाद वापस आ जाएगा। वो शाम तक जब ना आया तो हमें तशवीश और परेशानी लाहक हुई। गुल बादशाह ने अपने सर पे तफक्कुराना अंदाज में हाथ फेरते हुए कहा, असवंग किधर मर गया? वो अभी तक आया नहीं, हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए। मैंने उसे मशवरा देते हुए कहा। उसने मेरी तजवीज को रद्द करते हुए कहा, इतना तो इंतजार कर लिया है, हम थोड़ी देर इनकी राह देखते रहे। यार एक गलती हो गई। गलती ये हुई कि हमें भी राजिंदर के साथ जाना चाहिए था। अब क्या किया जाए? गुलजार तो मेरे साथ चल, हम दोनों से ढूंढते हैं। वो न जाने किस हॉस्पिटल में गया है। मैं यहाँ अकेला नहीं रहूंगा, रमेश ने साफ इनकार करते हुए कहा। मैं कुल बादशाह के साथ जाऊंगा। मैं यहाँ अकेला क्यों रहूं? हम दोनों आपस में इस मसले पे नाहक लड़ने लगे। लगता है राजिंदर की हालत हॉस्पिटल में ज्यादा खराब हो गई।
اس لیے اسفنگ واپس نہیں آیا۔ وہ شام نگر کے کس ہاسپٹل میں لے کر گیا ہے یہ تک ہم نے نہیں پوچھا۔ گل بادشاہ نے جھنجھلا کے کہا، تم آپس میں لڑو نہیں، تم دونوں ادھر ہو، میں انہیں ڈھونڈتا ہوں۔ آپ کدھر جائیں گے؟ رمیش نے گل بادشاہ سے پوچھا تو اس نے غصے سے کہا، میں چاہے جہنم میں انہیں تلاش کروں، لیکن تم میں سے ایک بندہ نیچے مندر کے صحن میں کام کرے گا اور دوسرا اوپر ہال میں۔ میں کوشش کروں گا کہ جلدی یہاں پہنچ جاؤں۔ رمیش تم نیچے کام کرو، گلزار اوپر کام کرے گا۔ وہ یہ کہہ کے دوسری سائیکل لے کے مزدوروں کو تلاش کرنے لگا۔ میں نے رمیش کو کہا، تو مندر کے صحن کی صفائی کر، میں اوپر منزل کی صفائی کرتا ہوں۔ میں اپنی دھن میں اکیلا مندر کی اوپری منزل میں صفائی کر رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی بھاری جسم نے اپنا قدم آگے بڑھایا ہو۔ مندر کی چھت میں جمی مٹی دھول غبار بن کے اٹھی۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ شاید کوئی بھونچال آیا ہے، لیکن پھر یہ دھمک رک گئی۔ میں نے چونک کے ادھر دیکھا، وہاں کچھ غیر معمولی نہیں تھا۔ دونوں بت اپنی جگہ موجود تھے، لیکن ان کے سامنے سے بڑے دو پتھر سڑک کے نیچے آ گئے تھے۔ میرے لیے یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے سوچا۔ میں رمیش سے جا کے پوچھتا ہوں کہ تم نے کچھ زلزلہ جیسی آواز سنی کہ نہیں۔ میں بھی سیڑھیوں کے درمیان کے راستے میں تھا کہ مجھے زوردار آواز سنائی دی، جو کہ رمیش کی آواز تھی۔ گلزار بھائی، مجھے بھگوان کے لیے اس بت سے بچاؤ۔ بچاؤ بچاؤ کی آوازیں پہلے سے زیادہ تیز ہونے لگی۔ میں بھاگا رمیش کے پاس پہنچا تو وہاں میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ رمیش کی ٹانگوں کو کسی نادیدہ قوت نے ایک بھاری پتھر سے کچل دیا تھا۔ یہ دیکھ کے میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں نے رمیش کو شدید زخمی حالت میں دیکھا تو گھبراہٹ میں پوچھا، کس نے تجھے مارا؟ رمیش نے انتہائی تکلیف میں اوپری منزل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، بڑا بت۔ وہ یہ کہہ کے بے ہوش ہوا۔ میں اسے کندھے سے اٹھا کے گل بادشاہ کے کمرے میں لایا۔ شدید خون اس کی ٹانگوں سے بہہ رہا تھا۔ میں نے خون کو روکنے کی بڑی کوشش کی۔ رمیش ابھی تک بے ہوش پڑا تھا لیکن زندہ تھا۔ ادھر گل بادشاہ بھی واپس نہیں آیا۔ میری حالت اس ویرانے میں اپنے سامنے پڑے مرتے رمیش کو دیکھتے خراب ہو رہی تھی۔ اسی دوران مجھے مندر کی اوپری منزل سے بالکل گل بادشاہ جیسی آواز آئی۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، گلزار عباسی اوپر آؤ۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں خود کلامی کی صورت میں بولنے لگا۔ مجھے بار بار اوپری منزل سے آوازیں آ رہی تھی، گلزار آؤ، جلدی اوپر آؤ۔ بہرحال میں حوصلہ اور ہمت جمع کر کے اوپر گیا تو وہاں ایک اور ناقابل بیان صورت میرے سامنے تھی۔ اوپر ایک بت موجود تھا، لیکن دوسرا چھوٹا بت موجود نہیں تھا، اور اس جگہ گل بادشاہ بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے اس دوران ایک اور دھمک چوکیدار کے کمرے کی سمت سنی، جہاں رمیش شدید زخمی حالت میں پڑا تھا۔ وہاں سے ڈرس کی ایسی بھیانک آوازیں آئی کہ سارا منظر لرز کے رہ گیا۔ میں فوراً سیڑھیوں سے سنبھلتا کرتے گرتا پڑتا جب گل بادشاہ کے کمرے میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ رمیش کے چہرے کو بڑی بے رحمی سے ایک بھاری پتھر سے کچل کے مارا گیا تھا۔ اس کے چہرے کا قیمے کے جیسا حال تھا۔ رمیش کا چہرہ بالکل خراب ہو کے رہ گیا تھا، جسے دیکھ کے مجھے ابکائی آنے لگی۔ میں وہ منظر دیکھ کے بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے بے ہوش جسم پہ ٹھنڈا پانی ڈالا گیا تو میں خربڑا کے اٹھا۔ میری دھندلی نگاہوں کے سامنے زخمی راجندر سر پہ پٹی باندھے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ اونگ اسونگ کھڑا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ رمیش کو کس نے اس بے رحمی سے مارا؟ اسونگ نے جیسے چلاتے ہوئے مجھ سے سوالات کیا۔ میں نے روتے ڈرتے جواب دیا، اوپر والے بت نے مارا ہے۔ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ خود ہی مار کے اس کا قتل الزام بے جان بے ضرر بتوں پہ ڈال رہا ہے۔ شرم کر، تو جھوٹ بولتا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے رمیش کو نہیں مارا۔ میں نے ان کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے کہا، تو بکواس کرتا ہے، تو نے رمیش کو مارا۔ تھوڑی دیر کے بعد گل بادشاہ انتہائی پریشانی میں آیا تو اس نے ان دونوں مزدوروں پہ چڑھائی کر دی کہ وہ کہاں چلے گئے تھے، لیکن جب اس نے رمیش کی کچلی ہوئی لاش کو دیکھا تو وہ چونک کے بولا، اسے کس نے قتل کیا؟ یہ کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اسونگ نے اسے بتایا، گل بادشاہ یہ کہتا ہے کہ اسے اوپر والے بت نے مارا ہے۔ کیا کہا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں گل بادشاہ، واقعی رمیش کو اوپر والے بت نے مارا ہے۔ اس نے اسے سارا واقعہ بتایا۔ گل بادشاہ نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارتے ہوئے کہا، ڈرامہ مت کر، تو نے رمیش کو مارا ہے۔ مجھے صاف صاف بتا دے اصل معاملہ کیا ہے۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ کے گھر کے کہا، خدا کی قسم میں نے رمیش کو نہیں مارا، میں اسے کیوں مارتا؟ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ راجندر نے زخمی حالت میں بھی میری ذات پہ کچوکے مارتے ہوئے کہا، یہ میرے بھائیوں کی طرح تھا، میں اسے کیوں مارتا؟ میں نے کہا۔ رمیش کی لاش کے کچلے ہوئے حصے کو ان تینوں نے سیٹ کیا۔ اس بیچارے کا منہ بھاری پتھر پڑنے کی وجہ سے بالکل کیما بن چکا تھا۔ گل بادشاہ نے اسونگ کو کہا، تو فوری طور پہ سائیکل لے جا شام نگر تھانہ، جو یہاں سے 4 میل دور ہے، وہاں پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دے تاکہ ہم اسے گرفتار کروا کے اپنے سر سے اس بوجھ کو ہٹائیں۔
बच्चे तो लाख चालाकी और बेशक ये कहता रहे कि तू रमेश को कत्ल नहीं किया, लेकिन तमाम शवाहिद वाकया तुझे मकतूल के कत्ल के जुर्म में फांसी के फंदे की जानिब लेकर जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद असफंग अपने साथ 3 पुलिस वाले और एक थानेदार को लेकर आया। थानेदार ने आते ही रमेश की लाश को खोंकू की तरह देखते हुए अपने साथ आए सिपाही को कहा, ओए ये कितना भयानक कत्ल है, भगवान कसम मैंने ऐसा सफाकाना कातिल अपनी नौकरी में पहली बार देखा है। मैं सहमा डरा एक ईंट पे बैठा था। उसने मुझे वहाँ जानवरों की तरह बेदर्दी से गरीबान से पकड़ के फर्श पे गिराया और 2-4 जोरदार लाते मेरे जिस्म में मारते हुए कहा, बता तूने इसे क्यों मारा। मैं लरसती आवाज में बोला, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि इसे ऊपरी मंजिल पे मौजूद बुत ने कत्ल किया। तो उसने मुझे बालों से पकड़ा, लाते मारता हुआ ऊपर वाले हॉल में लेकर गया। उसके पीछे पुलिस वाले और मजदूर भी आए। थानेदार ने मेरी पुष्प पे 3-4 लगातार डंडे मारते हुए कहा, देखो इन बुतों को, क्या ये हिल सकते हैं? ये यहाँ सदियों से यूं ही पत्थरों की तरह बेजान और बेहिस है। थानेदार 2-3 मिनट तक बुद्धू को बगौर आगे पीछे से देखने लगा। उसके बाद वो नीचे आया जहाँ रमेश की लाश पड़ी थी। उसने उन पत्थरों की शक्ल देखी जिसके जरिए मकतूल को कुचला गया। उसने उन्हें देख के हैरत से कहा, इस पत्थर को कम से कम 3-4 बंदे बमुश्किल हिला सकते हैं। उसके बाद उसने रमेश की कुचली हुई लाश को मुख्तलिफ जारियों से देखा। वो बुत्तू के पास गया। आखिर में उसने मेरे हाथों में खतकड़ी डलवाई। थानेदार ने कुल बादशाह, असफंग और राजिंदर के बयानात लिए और उन्हें कहा, तुम्हारी इस केस के सिलसिले में मजीद जरूरत पड़ सकती है, लिहाजा तुम्हें अलीगढ़ में थाना और कोर्ट्स में आना पड़ेगा। सर हम गरीब तो बड़ी दूर के परदेसी हैं, कैसे बार बार हम इस केस में नाहक धक्के खाएंगे। कत्ल तो गुलजार ने किया, असफंग ने कहा। थानेदार ने उसे अपने पास बुलाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा, मोटी मोटी गालियां दी और बोला, ये कत्ल का केस है, इसमें जिंदगी और मौत साथ साथ चलती है। इस केस का अदालत हर जाविये और शवाहद से परख के बड़ी एहतियात से फैसला देती है। आइंदा आने वाली तारीखों में तुम तीनों इस केस के अहम गवाह होगे और हो सकता है इस केस का मुद्दा उल्टा तुम पे ना पड़ जाए। वो कैसे? गुल बादशाह ने पूछा। अबे पगले, जाहिर बात है कि जब इसके सर पे मोर मंडलाएगी तो ये खाद पाऊ तो मारेगा। ये कह सकता है कि इसे हम तीनों ने मिलके मारा है। ये ऐसा नहीं कर सकता, यही कातिल है। असफंग ने थानेदार की बात काटते हुए कहा, ये तो तू कह रहा है। थानेदार ने तीनों को अपने पास बुला के कहा, अगर तुम तीनों ने अपनी और इस गरीब की जान मजीद कानूनी पेचीदगी से बचानी है तो तुम सारे मिलके मेरे साथ ताउन करो। सर हम इंतहाई गरीब मजदूर लोग हैं, भगवान के वास्ते हमारे इस केस से जान छुड़वाएं। थानेदार ने कुल बादशाह को अपने पास बुलाया और उसे कहा, मेरे तजुर्बे के मुताबिक गुलजार इस केस में बच जाएगा। उसकी वजह यह है कि एक तो जिस पत्थर से रमेश हलाक हुआ इतना भारी है कि उसे बमुश्किल 4 आदमी उठा सकते हैं। वकूल तुम सबके ये वकू के वक्त अकेला था। यहाँ 2 सवालात पैदा होते हैं। एक तो ये कि ये अकेला इतना भारी पत्थर उठा नहीं सकता, इसके लिए कम से कम 5 अफराद की जरूरत है और तुम 4 हो। दूसरा, अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो मौके का गवाह कोई नहीं। मेरे तजुर्बे के मुताबिक ये 100% बढ़ जाएगा। बाकी आगे तुम जो बोलो, मैं इस केस को किस तरह लेकर जाऊँ, तामुन करो। तो इधर मैंने भीगी बिल्ली की तरह थानेदार सिपाहियों और अपने साथियों के आगे गिरा की तजाई की और उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की, खुदा की कसम मैंने रमेश को नहीं मारा। वहाँ खड़े एक सिपाही ने दरमियान में दखल अंदाजी करते हुए कहा, इसका मतलब है वाकई बुत ने रमेश को कत्ल किया। चंद मिनट में फैसला करो, ऐसा न हो कि मलूत राय ठेकेदार आए तो ये सारा खेल मेरे हाथों से निकल जाए। तीनों मजदूरों ने आपस में इकट्ठे होकर अपने सर जोड़े। बिलाहिर तीनों ने थानेदार की हथेली पे जो उनके पास रुपए मौजूद थे रख दिए। रिश्वतखोर थानेदार ने कुल बादशाह के चौकीदार के कमरे से भारी पत्थर उठवाया। उसे उठाने से सांस फूल गया। थानेदार ने रमेश की लाश की जरूरी कार्रवाई के बाद राजनपुर उसके गांव भेजा और अपनी रिपोर्ट में साबित किया कि रमेश की मौत ऐसे बड़े पत्थर के नीचे दबने की वजह से हुई है। ठेकेदार मलूत राय को भी यही बताया गया। सारे मजदूर उस जीन मंदिर को मनहूस कह के भाग गए। उन्होंने मजीद काम करने से इनकार किया, जिनमें मैं भी शामिल था। इस कहानी के रावी गुलजार अब्बासी ने ये बताया कि एक दिन मुतलका थानेदार ने मुझे अपने थाने में बुलाया। मैंने जब उसकी नेकी और ताउन का जिक्र किया तो उसने मुझे कोने में ले जाके मुझसे कहा, सच्ची बात है, मैंने जब रमेश की कत्ल और तुझे देखा तो मैं इसी वक्त समझ गया कि तू इसमें मुलव्वस नहीं। और दूसरा, मैं जब तेरे साथ ऊपर मंदिर में पेवस दीवार की जानिब उल्टे बुत की जानिब गया तो वहाँ पुष्ट वाले बुत की जुबान बकायदा एक आम इंसान की तरह निकली थी। मैं दिली तौर पे दहल गया, लेकिन मैं मसलहतन चुप रहा और सब कुछ छोड़ छाड़ के तुमने वैसे भी अदालत से बरी हो जाना था। हैरिस पुर असरार नोयत के कत्ल के केस के बारे में मुझे कुछ माल ही मिल गया था।